पवार साहब कहते हैं कि अजीत पवार की बात कर रहा हूं और अभी शायद हाल में 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि मुझे शायद 2004 में ही पवार साहब से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब कांग्रेस एनसीपी के बहुमत आया, हमारी सीटें ज्यादा थी, सीएम हमको बनाना चाहिए था, फिर भी पवार साहब ने कांग्रेस का सीएम बनवा दिया और 4 एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज ले ली। तब से वो ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि सीएम की रेस में अजीत पवार भी थे। 6 लोग रेस में थे, 6। तब 6 लोग रेस में थे। अभी क्या मायने रखता है 20 साल के बाद? उनका आरोप यह है कि मेरे साथ अन्याय हुआ इस पार्टी में। ठीक है ना, 4 बार डिप्टी सीएम बने, अन्याय हो तो हुआ है। 4 बार, एक नहीं 4 बार डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र राज्य के, बहुत अन्याय हुआ है। आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं, मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूँ, अन्याय किस बात का? अजीत पवार यहां तक कहते हैं जब आप पर अटैक करते हैं कि आप सिर्फ फॉर्म भरती थी, बाकी सारा काम मैं संभालता था, चुनाव उनको मैं जितवाता था, जितना डेवलपमेंट बारामती में हुआ सब मैंने किया, वो सिर्फ स्पीच देती है। देखिए वो अजीत पवार है, सब जानते वो कैसे बोलते, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं फिर वो? अभी मुझे क्या पता, मतलब चुनाव में एक दूसरे पर हमला करना होता है इसलिए कर रहे हैं? वो नहीं पता मुझे, लेकिन उनका स्टाइल ही ऐसा है। आप बारामती में जितना विकास, जितना काम हुआ है, उसका श्रेय किसे देती है? टीम वर्क। उस टीम में कौन कौन शामिल है? पवार साहब, अजीत पवार खुद, और बहुत सारे फैमिलीज जिन्होंने बहुत मेहनत करके 6 दशकों में पवार साहब को साथ दिया है। बहुत सारी फैमिलीज है हमारे, जो ग्राम पंचायत लड़े, जिला परिषद लड़े, नगर सेवक बने, सबका कंट्रीब्यूशन है ना। और घर के पैसे से तो नहीं करते, जो टैक्स का पैसा आता है उससे विकास होता है ना, घर के पैसे से तो नहीं कर रहे। आपको लगता है पवार साहब ने बारामती की पूरी जिम्मेदारी, और आप भी, क्योंकि आप दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए, नेशनल पॉलिटिक्स देखने लगे, ये सारी जिम्मेदारी अजीत पवार को देकर गलत किया था? ठीक है, एक निर्णय कोई होता है, गलत या सही, वक्त लेट हिस्ट्री जज ना, हमें क्यों जज। आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है? सुप्रिया जी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि लोग तो अब यही तय करने पर इस समय आ गए हैं कि किसके साथ गलत हुआ, कौन सही कौन गलत जानते हैं, और लोगों को पता है। अजीत पवार पर जो आरोप लगे करप्शन के, सुप्रिया जी, आप उनको कैसे देखती हैं? इस सब का जवाब देवेंद्र फडणवीस दे सकते हैं। आरोप लगाने वाला ही देवेंद्र फडणवीस है और माफ करने वाला भी देवेंद्र फडणवीस है। क्लीन चिट भी देवेंद्र फडणवीस ने दिया, तो ये सारे सवालों का जवाब देवेंद्र जी ही दे सकते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे और आप के साथ अजीत दादा थे और देवेंद्र फडणवीस वो चक्की पीसिंग कर रहे थे, आपको बुरा लगा था? मेरे ख्याल से एक विरोधक कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप का लेवल क्या रखना है यह हर एक का खुद का होता है। मैंने मेरी मर्यादा तय कर ली हो, उनकी मर्यादा क्या है वो जाने। पर आप ये तो मानेंगे कि वॉशिंग मशीन का आरोप बीजेपी की तरफ जो विपक्ष लगाता है वो सही साबित हो गया, क्योंकि अजीत पवार और एक केस नहीं, कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत सारे ऐसे केसेस है कि पहले आरोप लगाते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी में लेते हैं, तो फिर वो सही हो जाते हैं। ये सारे कश्मीर। अजीत पवार के केस में वॉशिंग मशीन का आरोप सही है? अभी बहुत सारे हैं, एक के बारे में क्यों हम बात करें, कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत सारे केसेस है ऐसे। ओके।